अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ CSS के फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के इर्द गिर्द घूमेगा। और ये टॉपिक CSS के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के लेआउट को वेबसाइट के जितने भी आइटम्स है, जितनी भी एलिमेंट्स है, उनको एक वन डायमेंशनल लेआउट के अंदर रॉस एंड कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। रॉस एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर वन डायमेंशनल लेआउट का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेस होंगे। नंबर 1 क्रॉस एक्सेस, नंबर 2 मेन एक्सेस। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेआउट्स के अंदर इंक्लूडेड है। और ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस टॉपिक को आज से पहले कभी नहीं पढ़ा और ना तो उन्होंने CSS जैसी किसी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किए। सबसे पहले समझते हैं हम लोग CSS के फ्लेक्स बॉक्स मॉडल को। ये सारे काम को हम लोग कर देते हैं रिमूव। फॉर एग्जांपल, आपने CSS के अंदर एक डिव क्रिएट किया। डिव की फुल फॉर्म होती है डिवीजन। एंड देन डिव को आपने नाम दे दिया डिव 1, डिव 2, डिव 3 या जो नाम चाहें आप। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया डिव 1। एंड देन उसके अंदर आपने बहुत सारे डिव्स बना लिए छोटे छोटे, उसके चाइल्ड के तौर पर, कुछ इस तरीके से। एंड देन ये जो डिव था आपका डिव 1, इसको आपने डिस्प्ले दे दिया फ्लेक्स। अब जब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। और अब इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये कहलाएंगे इसके फ्लेक्स आइटम्स। और ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, ये डिव 1 वाला, ये कहलाएगा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर या फिर फ्लेक्स कंटेनर। अब बात करते हैं एक्सेस की। तो जो फर्स्ट एक्सेस हम लोग डिस्कवर करेंगे वो होगा हमारा मेन एक्सेस। एंड देन हमारे पास एक और एक्सेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एक्सेस। अभी मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस, ये दोनों मिलकर एक वन डायमेंशनल लेआउट बनाते हैं। आप चाहें तो अपने एलिमेंट्स को मेन एक्सिस के सेंटर, लेफ्ट, ये राइट अलाइन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपने एलिमेंट्स को क्रॉस एक्सिस की तरफ अलाइन कर सकते हैं। अब मोस्ट कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो हमारा मेन एक्सिस होता है, ये ज़्यादातर लेफ्ट से लेकर राइट को होता है, और जो क्रॉस एक्सिस होता है वो टॉप से लेकर बॉटम की तरफ होता है। ये जो एक्सिस है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा मेन एक्सिस, जो कि डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ होता है। और जो टॉप पर आप लोग देख रहे हैं, ये कहलाता है क्रॉस एक्सिस। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, क्रॉस एक्सिस, जो कि डिफ़ॉल्ट टॉप से लेकर बॉटम की तरफ अलाइंड होता है। लेकिन हम लोग चाहें तो मेन एक्सिस को टॉप से लेकर बॉटम और क्रॉस एक्सिस को लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस कभी भी अपनी पोजीशन पर फिट नहीं रहेंगे, हमें वक्त के साथ साथ इनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट इनकी पोजीशन होती है वो मेन एक्सिस की लेफ्ट से लेकर राइट और क्रॉस एक्सिस की टॉप से लेकर बॉटम तक। अब यहाँ मेन एक्सिस का मतलब ये नहीं है कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसकी लाइन में आ जाएगी, और अगर क्रॉस एक्सिस के अंदर बनाएंगे तो उसकी जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से लाइन में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, इसके अंदर जब भी हम किसी एलिमेंट को इनके आसपास अलाइन करते हैं, तो मेन एक्सिस में जब भी हम किसी एलिमेंट को अलाइन करेंगे तो मेन एक्सिस में कुछ इस तरीके से शो होंगी, और क्रॉस एक्सिस में टॉप से शुरू होती हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से। अब चाहे जितने भी डिप बनाए आप, डिप 1 करके नाम दे दें, डिप 2 करके नाम दे दें, उनकी विड्थ आप इंक्रीज कर दें, वो हमेशा ऊपर की साइड पर शो होंगी। और जो मेन एक्सिस के जितने भी एलिमेंट्स आप मेन एक्सिस की साइड पर अलाइन करेंगे वो हमेशा इस लेफ्ट साइड पर शो होती हैं। अब चाहे आप उसको टॉप कर दें, या आप उसको बॉटम कर दें, या फिर आप उसको सेंटर कर दें, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अब पढ़ते हैं हम लोग CSS के फ्लेक्स बॉक्स के लिए जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसके थ्रू आप अपने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार एक्सिस वगैरह का जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को हरगिज़ कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ साथ मैं जो है आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा।
अभी मैं आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, और जैसे जैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को भी समझ में आता रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक HTML की फ़ाइल बनाई, एंड देन वहाँ पर एक कंटेनर बनाकर उसके अंदर मैंने 4 डिप बना दिया, उनको अलग अलग क्लासेस दे दी। आप चाहें तो क्लासेस भी कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें या फिर मेरे साथ ही कंटिन्यू कर दें। सो सबसे पहले हम कंटेनर को कॉल करते हुए यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंटेनर के ऊपर अप्लाई होती है, किसी भी चाइल्ड कंटेनर के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सो सिंपली इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 700 पिक्सल्स, इसको हाइट दे देता हूँ मैं आई थिंक 500 वुड बी बेटर। इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। वेट, यहाँ थोड़ा सा मसला हो गया। ओके, देन मैं जितने भी डिव हैं उनको मैं हाइट दे दूंगा, वेट दे देते हैं पहले 100 पिक्सल्स की, एंड हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स की, एंड बैकग्राउंड वेट। अब इन सबको सेपरेटली कॉल करके इनके सबको अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे देंगे। फॉर एग्जांपल डिव 1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ये टोमेटो, एंड डिव 2 को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं एक्वा। इसी तरीके से आप लोग डिव 1 डिव 2 डिव 3 और डिव 4 को भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग बैकग्राउंड कलर जो है असाइन कर दिए हैं। अब अगर मैं अपने HTML का लेआउट देखना चाहूँ तो सिंपली मैं लाइव सर्वर्स के थ्रू उसको ओपन कर दूंगा। देन वेट, ओके, मुझे यहाँ पर इनको अलग अलग नाम देना पड़ेगा, डिव 3 एंड डिव 4। ओके, अब ये प्रॉपर्ली जो है डिस्प्लेड हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स के साथ प्ले करेंगे। सो जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की पढ़ेंगे वो है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि पेरेंट कंटेनर के अंदर अप्लाइड होती है। मैं यहाँ लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स स्टार्ट। अब यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है जो मेरे फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर का स्टार्ट है मेन एक्सिस से, मेन एक्सिस से मेरा जो स्टार्ट है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक से वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड है, क्योंकि जिस एक्सिस पर अभी मेरी एलिमेंट्स हैं वो है हमारा मेन एक्सिस। सो फ्लेक्स स्टार्ट जो है डिफ़ॉल्ट होता है, जिसके अंदर जितनी भी आपके एलिमेंट्स होती हैं वो आपके स्टार्ट में प्लेस हो जाती हैं। अगर मैं इनको एंड कर दूं तो जो मेरी जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे कंटेनर के बॉटम की तरफ आ जाएंगी। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ फ्लेक्स एंड, इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया था, यहाँ मुझे फ्लेक्स स्टार्ट लिखने की बजाय यहाँ मुझे रो लिखना था, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में देते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स लेआउट होता है उसके अंदर हम लोग 1 डायमेंशनल लेआउट मतलब कि मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के थ्रू अपनी एलिमेंट्स को रॉस एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर अलाइन करते हैं। सो मैं यहाँ रॉ लगा दिए, लेकिन ये अभी भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो रॉ है ये डिफ़ॉल्ट होती है। इसके अंदर जो आपका मेन एक्सिस है वो मेन एक्सिस रहता है और क्रॉस एक्सिस है वो क्रॉस एक्सिस रहता है। और जो हमारा क्रॉस एक्सिस होता है वो हमेशा मेन एक्सिस के वेट 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होगा हमेशा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। सो अगर मैं रॉ के बजाय, क्योंकि रॉ तो डिफ़ॉल्ट होती है, रॉ का मतलब है कि मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के वो रॉ की फॉर्म में अलाइंड हो जाएंगे। अगर मैं इसको कॉलम कर दूं तो सारे की सारी जो एलिमेंट हैं वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब जो मेरा एक्सेस है वो मेन एक्सेस टॉप से लेकर बॉटम और क्रॉस एक्सेस लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ चला गया है, क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्शन रॉ से लेकर कॉलम कर दिए। और अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूं
देन आप लोग एक और चीज़ नोटिस करेंगे, वेट, यहाँ मेरे एक बॉक्स जो था वो ओके प्रॉपरली अलाइन हो गया ये, ओके। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैंने रॉ रिवर्स दिया तो जो मेरे डिफ थे वो डिफ 4 से स्टार्ट होकर डिफ 1 पर एंड हो रहे हैं। अब क्योंकि कॉलम रिवर्स का मतलब है कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो कॉलम के फॉर्म में और रिवर्स होकर आए, मेरे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हों। सो ये था कॉलम रिवर्स। अगर मैं इसको खाली कॉलम दे दूँ तो ये रॉ से लेकर कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये था कॉलम कॉलम एंड अब पढ़ते हैं रो रिवर्स। अब रॉ रिवर्स में भी यही होगा कि जो रॉ है हमारी वो अपनी पोजीशन से लेकर अपने अलाइनमेंट और नंबरिंग तक सब रिवर्स कर लेगी। अगर मैं आपको अपना कोड व्यू करवाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मेरा कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर 4 पर एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी काउंटिंग है 4 से लेकर 1 पर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरी जो रॉज हैं वो अब रिवर्स हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रो रिवर्स यूज़ की है। अब रो रिवर्स का मतलब है कि मेरी रॉस तो रो रहेंगी लेकिन वो अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेंगी। सो यही था हमारा रॉ रिवर्स, कॉलम एंड रॉ। रॉ हमने पढ़ लिया कि रॉ डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है फ्लेक्स की। अब पढ़ेंगे हम लोग विथ अलाइन एटम्स। अब बेसिकली अलाइन एटम्स ये जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की, इसके थ्रू आप अपनी एलिमेंट्स को मेन एक्सिस के आसपास अलाइन करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब चाहे आप इसको स्टार्ट में करवाएं, चाहे एंड में करवाएं, या चाहे तो आप इसको सेंटर में करवाएं मेन एक्सिस के। और इसी तरह हमारा जस्टिफाई कंटेंट भी काम करता है। आप चाहें तो उसको टॉप में अलाइन करवाएं, चाहे तो उसको वेट, चाहे तो उसको टॉप में करवाएं, सेंटर में करवाएं, एंड में करवाएं। तो जो जस्टिफाइड कंटेंट होता है वो होता है हमारा क्रॉस एक्सिस। तो क्रॉस एक्सिस में बेसिकली सेंटर यहाँ पर, फ्लेक्स एंड यहाँ पर होता है, और जो फ्लेक्स स्टार्ट होता है वो इस साइड पर होता है, टॉप लेफ्ट साइड पर। और जो हमारा अलाइन आइटम्स होता है उसका जो फ्लेक्स स्टार्ट होता है वो बिल्कुल टॉप होता है, फ्लेक्स एंड बिल्कुल बॉटम होता है, और सेंटर टॉप और बॉटम के दरमियान वाली जगह सेंटर कहलाती है। सो इसको पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पर अभी मैं डायरेक्शन जो है रिमूव कर दूंगा एंड देन सिंपली अपनी एलिमेंट्स को दे दूंगा अलाइन एटम्स सेंटर। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरी जो एलिमेंट्स हैं वो मेन एक्सिस की तरफ सेंटर की तरफ अलाइन हो गई हैं। एंड अगर मैं सेंटर से हटाकर इनको फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ गए, क्योंकि मैंने इनको फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया है। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है कि ये जो मेरी एलिमेंट्स हैं ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर, मतलब कि कुछ इस तरीके से अपनी पोजीशन पर रहेंगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो स्टार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें भी दें तब भी हमें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट ज़्यादातर जो मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं इसको एंड कर दूं तो यहाँ आप लोग एक स्पेशल चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं जितनी भी एलिमेंट्स थी वो कंटेनर के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर असाइंड हो गई हैं। सो ये थी हमारी अलाइन एटम्स की प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं जस्टिफाई कंटेंट की, जो कि इससे मिलती जुलती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एक्सिस की तरफ काम करती है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मेरी जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप की तरफ से जो है सेंटर हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इनको फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये इस तरफ चले जाएंगे डॉक्यूमेंट के, मतलब बिल्कुल एंड में। एंड अगर मैं इनको स्टार्ट कर दूं तो स्टार्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का डिफ़ॉल्ट होता है फ्लेक्स की। फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो ये डिफ़ॉल्ट पर चले जाएंगी कुछ इस तरीके से। सो ये थी हमारी अलाइन एटम्स और जस्टिफाई कंटेंट। लेकिन क्या होगा अगर मैं इन दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेंटर कर दूं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन एटम्स को मैं कर देता हूँ सेंटर,
और जस्टिफाई कंटेंट इसको भी मैं कर देता हूँ सेंटर। अब आप लोग देखेंगे कि मेरी जो एलिमेंट्स थी वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल कंप्लीट सेंटर में हो गई हैं। इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल आइटम्स के थ्रू। ये है मेरा फ्लेक्स कंटेनर जिसके अंदर मेरा मेन एक्सेस ये है और क्रॉस एक्सेस ये है। तो जब मैंने अपनी एलिमेंट्स को कहा कि अलाइन आइटम सेंटर हो जाओ तो वो मेन एक्सेस की तरफ से सेंटर हो गई। और जब मैंने उनको कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाओ, अब क्योंकि वो मेन एक्सेस की तरफ से सेंटर थी तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन लेकर जस्टिफाई कंटेंट मतलब के क्रॉस एक्सिस के सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। अब क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने साथ दिया है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आकर कोलाइड कर रही हैं, जो कि बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट का सेंटर है, पूरे के पूरे कंटेनर का सेंटर है। उसने अलाइन आइटम्स को भी नहीं छोड़ा बल्कि वो जस्टिफाई कंटेंट के बिल्कुल नीचे जाकर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट के सेंटर में करवाना हो तो आप इनको सेंटर में करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरी एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट हो जाएं तो मैं अलाइन आइटम्स का नहीं बल्कि जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट एंड स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में से स्पेसेस देगा, कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि बीच में जितनी भी स्पेसेस हैं इनका साइज और डिफ का साइज दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर मैं डिफ का साइज बढ़ा दूंगा तो फिर ये स्पेसेस भी बढ़ जाएंगी, अगर मैं इनको साइज कम कर दूंगा तो फिर ये स्पेसेस भी कम हो जाएंगी। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन से हटाकर स्पेस अराउंड कर दूं देन इसके स्टार्ट से लेकर एंड तक स्पेसेस फुल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो मेरे पहले डिफ से पहले की जो स्पेस है और जो आखिरी डिफ के बाद की स्पेस है उसकी जो हाइट और विड्थ है वो हमारे डिफ का हाफ है, मतलब हमारे डिफ का 50% है। सो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चली है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होंगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप जो है इन डिफ्स के साइज के इक्वल होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, ये गैप 1 ये वाला और गैप 2 ये वाला, इनका साइज हमारे डिफ के हाफ होगा। दे आर दी हाफ अवर डिफ्स ओरिजिनल साइज। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हमें नोट करना है। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सीनियर डेवलपर्स हमसे पूछ सकते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ना कि हम इन थियोरेटिकल बातों को स्किप कर दें और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो दें। अब मैं बार बार आपको यहाँ ड्रॉ करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके जहनों में कोई भी इशू, प्रॉब्लम और क्वेश्चन बाकी ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप सिंपली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का मतलब ये है कि इनके दरमियान में तो स्पेस आएगी ही आएगी, लेकिन इन डिफ से जो पहले की और आखिरी की स्पेस होगी इनकी स्पेस हमारे डिफ के आधे साइज के इक्वल होगी। आई मीन हमारे डिफ के तो नहीं, लेकिन ये जो नॉर्मल स्पेसेस आप देख रहे हैं इन सब डिफ के दरमियान में इन स्पेसेस के हाफ साइज के इक्वल होंगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरी स्टार्ट की और एंड की स्पेसेस भी इक्वल हो तो सिंपली मैं जस्टिफाई कंटेंट इवनली दे दूंगा, जिससे हमारे सारी की सारी स्पेसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। अब ये जस्टिफाई कंटेंट इवनली और बिटवीन मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, सो इसलिए हमें इनको नहीं भूलना। सो ये थी हमारा जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बता दिए हैं, इनका यूज़ भी बता दिया कि ये किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब पढ़ते हैं अलाइन आइटम्स की तरफ। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं और अलाइन आइटम्स स्पेस अराउंड कर दूं तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरी जो एलिमेंट्स थी वो वापसी सेंटर पर तो आ गई हैं, लेकिन स्पेस अराउंड वर्क नहीं कर रहा। अब ये स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और जितनी भी स्पेसेस होती हैं जो कि हम लोग जस्टिफाई कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं,
ये हमारे अलाइन आइटम्स के साथ वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पर हमें एक और बात पता चली कि जो मोस्टली जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि क्रॉस एक्सिस की, वो अलाइन आइटम्स के साथ वर्क नहीं कर सकती। अगर मैं इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैं कर देता हूँ कॉलम, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, वेट इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी तो इसका काम है ही नहीं, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा। कि जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था, उसने मेरी एलिमेंट्स को इस तरफ सेंटर करने के बजाय इस साइड पर सेंटर कर दिया, क्योंकि जब मैंने इनको कॉलम दिया तो कॉलम देने से मेरे CSS ने HTML को ये ट्रिगर किया कि अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट की पोजीशन शिफ्ट हो गई है, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जो मेरा HTML है उसने मुझे ऐसा आउटपुट दिखाया कि मेरा जस्टिफाई कंटेंट बिल्कुल अलाइन आइटम की तरह काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसी तरह मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दूँ तो ये एंड में चली जाएंगी, अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चली जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा अलाइन आइटम्स काम करता था, कुछ इस तरीके से। सो ये थी हमारी जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ और अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लोग अभी पढ़ेंगे, वेट कहाँ गया, वो है अलाइन कंटेंट। अब अलाइन कंटेंट को समझने के लिए हमें फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझना लाजमी है, क्योंकि अलाइन कंटेंट हमारा जब तक काम नहीं करता जब तक हमारे जितने भी डिव्स हैं वो अगली लाइन के अंदर ना आ जाएं। काम तो करेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके का आउटपुट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग जो है फ्लेक्स रैप का यूज़ करें। मैं ये भी बताऊंगा कि फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी होती क्या है और इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले मेरे जो जितने भी डिव्स हैं उनको मैं अनयूजुअल हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि थोड़े से आगे पीछे हो जाएं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और उसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं 150 पिक्सल्स, हाइट भी बढ़ा देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 120 एंड इसकी भी हाइट एंड विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ 150 और हाइट भी 120 110 कर देते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा अनयूजुअल कर देता हूँ, मैं इसकी कर देते हैं हम लोग 200 और हाइट इसकी कर देते हैं 140। इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, विड्थ और हाइट दोनों 150 और हाइट भी कर देते हैं हम इसकी 100 कर देते हैं या फिर 160 कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देन अगर हम लोग अपना आउटपुट व्यू करें तो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी विड्थ को एडजस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट के अंदर अपने आप को फिट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें एक और बात पता चली है कि जो हमारे फ्लेक्स के आइटम्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको ज़्यादा हाइट दी हुई थी, यहाँ मैंने इनको हाइट दी हुई थी 120 पिक्सल, 110 पिक्सल, 140 पिक्सल, लेकिन इन्होंने कंटेनर से ओवरफ्लो होने के बजाय अपने आप को कंटेनर के अंदर ही एडजस्ट कर लिया है। इस सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू पॉसिबल था। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देता तो ये सारी एलिमेंट्स बॉक्स से बाहर आ जाती हैं और मेरा जो सारा काम था वो ओवरफ्लो हो जाता। सो ये एक और बेनिफिट है हमारे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का। सो अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ, डायरेक्शन और कंटेंट वगैरह को। सो यस, अभी प्रॉपर्ली आई थिंक वर्क करेगा। मैं इनकी विड्थ को और बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ किसी एक को, यस। देन अगर मैं इनको दे दूँ फ्लेक्स रैप, अब रैप का मतलब है लिपट जाना, किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द लिपट जाना या उसके आसपास रोल हो जाना, उसको कैच कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर फ्लेक्स रैप का मतलब होता है कि मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर फिट नहीं हो रहे होंगे तो वो अगली लाइन ऑक्यूपाई कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। इसको भी विड्थ देते हैं हम लोग 200, ओके। फ्लेक्स रैप, इसको कर देते हैं रैप, वेट, ये रैप, ओके। ओ आई फॉरगॉट दैट, यहाँ पर मुझे रैप लगाना था कि मेरा फ्लेक्स जो रैप है वो कितना ज़्यादा रैप करेगा, कितना ज़्यादा लिपटेगा।
तो अब आई थिंक ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, वर्क कर रहे हैं। देन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वेट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं जब वो डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा फिट नहीं हो पा रहे थे या फिर उनकी जो हाइट है वो आपस में कंजस्टेड हो रही थी, तो उन्होंने अगली लाइन ऑक्यूपाई कर ली। इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स रैप के थ्रू जब भी आपके जो एलिमेंट्स हैं एक लाइन के अंदर नहीं आ रहे होंगे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यूज़ था हमारा फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का। अब हम लोग अलाइन कंटेंट पढ़ेंगे। अलाइन कंटेंट, वेट, ये रहा अलाइन कंटेंट सेंटर। अब अलाइन कंटेंट सेंटर का मतलब क्या होता है? अब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितने भी फ्लेक्स आइटम हैं, यहाँ पर आप लोग ये छोटी छोटी स्पेसेस देख रहे होंगे, उनको कवर करते हुए ये यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी इन सबके बीच में वो गायब हो गई है। अगर मैं इन सबको अलाइन करना चाहूँ, पहले अपने कंटेनर की विड्थ इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और इसको करते हैं रिफ्रेश एंड देन सिंपली वेट, इसको करते हैं 700 एंड अपना जो कंटेनर था हमारा उसकी विड्थ को वापसी से हम लोग 700 कर देंगे। ओके, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एक भी स्पेस बाकी नहीं है सिवाय इसके। अब ये जो स्पेस है ये बेसिकली CSS ने दूसरी एलिमेंट्स के लिए छोड़ दी है, कोई स्पेस आपको डॉक्यूमेंट पर नज़र नहीं आएगी। अब मैं अगर किसी भी एलिमेंट को अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूं तो डॉक्यूमेंट के सेंटर में तो हो जाएंगी, लेकिन उससे एक काम होगा कि ये कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि अलाइन कंटेंट सेंटर का मतलब ही यही है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है ऑक्यूपाई नहीं करेगा और जो यूज़र है अपना बगैर किसी अनयूजुअल स्पेस के अपना काम कंटिन्यू कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अलाइन आइटम्स। जबकि ये अलाइन आइटम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्पेसेस को अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। अलाइन आइटम्स का अगर हम यूज़ करें और उसको सेंटर कर दें तो ये डॉक्यूमेंट के सेंटर तो करेगा मेन एक्सेस, लेकिन यहाँ आप लोगों को कुछ अनयूजुअल स्पेसेस नज़र आ रही होंगी, टॉप में भी, सेंटर में भी और बॉटम में भी। तो इन स्पेसेस को कवर करने के लिए अलाइन कंटेंट सेंटर का
मैंने यहाँ पर आप लोगों की ये एक एक चीज़ या एक एक डिफरेंस जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया है, एलाइन एटम्स और एलाइन कंटेंट का, जस्टिफाई कंटेंट और एलाइन एटम्स का, और मेन एक्सिस का और क्रॉस एक्सिस का, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स का, रॉ और रॉ रिवर्स का। यहाँ जितने भी डिफरेंसेस थे मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई क्यूरी बाकी है तो सिंपली आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारे कंटेनर के जितने भी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कवर कर ली हैं। अब जो चंद प्रॉपर्टीज़ हम रह गई हैं वो ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, कंटेंट भी पढ़ ली, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स के आइटम्स के लिए रह गई हैं। और ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर मुश्किल नहीं है, जिनके अंदर है अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स चेनिंग के। अब अगर सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ अलाइन ग्रो की। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा ब्लू वाला बॉक्स है ये टॉप की साइड पर अलाइन हो जाए या फिर ये बॉटम की साइड पर चला जाए, तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा अलाइन सेल्फ, इसको मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट। अब इसका स्टार्ट क्या है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इसका स्टार्ट है यही लेफ्ट वाला पोर्शन। लेकिन अगर मैं इसको बॉटम कर दूँ, आई मीन एंड, वेट यहाँ मैं गलत प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, मुझे यहाँ यूज़ करनी थी। तो ये जो मेरा आइटम है ये ऊपर की साइड पर चला जाएगा क्योंकि इसका स्टार्ट जो है वो टॉप की साइड पर है, कुछ इस तरीके से। वेट, मुझे ये डिफ 2 पर अप्लाई करना था क्योंकि इसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अगर मैं चाहूँ कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में हो जाए, अभी जो मेरा लेआउट है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेरी एक वो है मेरा डिव, यहाँ पे मेरा एक और डिव है, यहाँ पे मेरा एक डिव है और यहाँ पे मेरा एक डिव है। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा ये वाला डिव है ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में हो जाए तो ये डॉक्यूमेंट के इस वाले सेंटर में होगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं चाहूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट हो जाए तो ये इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रॉस पैटर्न और मेन एक्सिस का जो पैटर्न है, क्योंकि अलाइन के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ज़्यादातर मेन एक्सिस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आप इनको फ्लेक्स डायरेक्शन के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लेक्स आइटम्स के अंदर अलाइन सेल्फ, तो बेसिकली अलाइन सेल्फ जो है सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड्स पर अप्लाई होता है, कंटेनर पर ये अप्लाई नहीं होता। सेल्फ का मतलब ही सेल्फ होता है अपना आप। सो बेसिकली सेल्फ किसी भी इंडिविजुअल डिफ को, स्पैन को, जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट होती है उसको फ्लेक्स बॉक्स लेआउट पर अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको स्टार्ट से लेकर एंड कर दूं तो फिर ये नीचे को आ जाएगा क्योंकि इसका एंड जो है अभी थोड़ा सा बॉटम की साइड पर है। इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स एंड और ओके डन। आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर ये पिंक वाला जो बॉक्स है इसके पास भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने डिफ्स की हाइट विड्थ को जो है थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अलाइनमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइन सेल्फ समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कवर करेंगे वो है CSS की फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, जो कि डिफाइन करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो स्पेस बचाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा स्पेस को पूरा करने के लिए कितनी ज़्यादा जगह यानी कि स्पेस घेरेंगी। सबसे पहले जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं फ्लेक्स से रिलेटेड, इन सबको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा एंड देन इसको भी, एंड सबको जो है इक्वल साइज दे दूंगा। ओके देन आई थिंक मैं जो हमारा डिफ था डॉट, इसकी मैं विड्थ 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी दे दूंगा मैं इसकी 200 पिक्सल्स। आई थिंक ये भी प्रॉपर हो जाएगा। ओके एंड जो हमारा कंटेनर था उसको मैं एक बॉर्डर दे दूँ क्योंकि बॉर्डर मैंने इरेज कर दिया था 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब बेसिकली ये सॉलिड ब्लैक इसका बॉर्डर ला देगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये
पूरा शो होकर रखे। अब अगर मैं चाहूँ कि इनमें से कोई एक एलिमेंट अपना साइज श्रिंक कर ले ताकि जितने भी डिव्स हैं ये अपनी विड्थ पूरी की पूरी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लें, तो सिंपली मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा फ्लेक्स श्रिंक का। अगर मैं div 2 को फ्लेक्स श्रिंक 2, तो ये इतना श्रिंक हो जाएगा कि जितनी एलिमेंट्स हैं वो अपनी हाइट और विड्थ ऑक्यूपाई कर सकें। अगर मैं इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दूं, आई मीन फ्लेक्स श्रिंक 10, तो ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो इस ब्लू वाली जो डिव है इसको ये स्क्वीज करिए, इसको ये दबा रही है ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ये अपनी विड्थ पूरी की पूरी ऑक्यूपाई कर सकें। अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक जो है 100 कर दूं, देन ये पूरा का पूरा जो है स्क्वीज हो जाएगा, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं कंटेनर की विड्थ को और बढ़ा देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 1000, इस तरीके से। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ्लेक्स श्रिंक काम नहीं कर रहा क्योंकि जो मेरी एलिमेंट्स हैं वो स्क्वीज नहीं हो रही। जब तक कि आपस में स्क्वीज नहीं होंगी और उनकी विड्थ कम नहीं पड़ेगी तब तक फ्लेक्स श्रिंक काम नहीं करता। क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जब एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होगी अपनी विड्थ को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन सब की विड्थ 200 है लेकिन ये एक एलिमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो उसकी वजह से ये सब के सब 1B 2B 3B और 4B अपनी जो विड्थ है उसको 100 करें ताकि ये कंटेनर के अंदर फिट हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको फ्लेक्स श्रिंक 20 दे दूं तो ये एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो अपने पूरी की पूरी विड्थ परफेक्टली ऑक्यूपाई कर सकें। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइड में थोड़ी सी स्पेस बाकी रह गई है। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा कंटेनर है कंटेनर के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी खाली स्पेस ना छोड़ें। यहाँ पर आप लोगों को जो ये खाली स्पेस नज़र आ रही है, ये वाली जो स्पेस आप लोगों को नज़र आ रही है, अगर मैं चाहूँ कि ये स्पेस भी शो ना हो तो इससे बचने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो का मतलब है कि जो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा आपके फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फिट होने के लिए ताकि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस बाकी ना रहे। सिंपली ये आई थिंक div 4 है, ओके। मैं div 4 के अंदर जाऊंगा और उसको फ्लेक्स ग्रो दे दूंगा 20। देन आप लोग देखिए परफेक्टली पूरी की पूरी जिसने स्पेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली है। लेकिन अगर मैं इसको 20 से हटकर 10 दे दूं आई थिंक ये भी परफेक्ट रहेगा। हाँ ये भी परफेक्ट है। अब बेसिकली फ्लेक्स ग्रो का मतलब ये था कि जो मेरी ये इंडिविजुअल एलिमेंट थी 4 वाली div 4 वाली, ये अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर ले कि जो मेरा डिव है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस बाकी ना रहे। तो उस सिचुएशन में मैं फ्लेक्स ग्रो का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मैं कंटेनर के अंदर स्पेस कम पड़ी हो तो उस सूरत के अंदर मैं फ्लेक्स श्रिंक का इस्तेमाल करता हूँ।